बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और गुज़श्ता रात मैंने एक वीडियो जो पोस्ट की थी यानी अपलोड की थी रात 11 बजे के वक्त, और वो वीडियो बनाई गई थी तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब। और उस वक्त मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई। और उस वक्त नताइज का रुझान कुछ ऐसा था और बिल आखिर वही हुआ, यानी पीटीआई 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो हार गई। 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें पीटीआई या इमरान खान जीत गए, क्योंकि 6 की 6 नशिस्तों पर वो खुद उम्मीदवार थे। अब तज्जिया ये करना है कि अब मैं समझता हूँ, शायद और भी बहुत से लोग समझते हों, कि पीटीआई ये इलेक्शन जीत कर भी हार गई। सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि ये जो नशिस्तें थी जिनकी तादाद 9 बनती है, और बल्कि 8, यानी 7 नशिस्तों पर तो इंतखाब हुआ, 8 पर, और 1 पर नहीं हुआ, कुरम वाली पर। और ये जो नशिस्तें हैं ये दर हकीकत पीटीआई के उम्मीदवारों ने छोड़ी थी या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। और आपके इल्म में है कि मुल्तान वाली जो सीट है वो जो उनके साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के, उन्होंने ये नशिस्त खाली की थी जब वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। यकीनन वो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन ये भी अजीब मंतक है कि बहरहाल जो भी वो हुआ, लेकिन उस पर उनकी साहिबजादी को टिकट दिया गया। और ये नशिस्त जो है वो अली मूसा गिलानी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे हैं, वो तकरीबन 20,000 यानी 19,750 वोटों की बरतरी से ये सीट जीत गए, ये इलेक्शन जीत गए। दूसरी जानब अब्दुल हकीम बलोच जो कि कराची के मलीर 2 से उम्मीदवार थे, वो 10,000 की बरतरी से इमरान खान से इलेक्शन जीत गए। बाकी जो नशिस्तें हैं, 6 नशिस्तें हैं, उन पर इमरान खान जीत के, किसी जगह उनकी लीड जो है वो 20,000 थी, किसी जगह उनकी 10,000 थी। अब लीड मैटर नहीं करती, नशिस्तें मैटर करती हैं। अब मैंने क्यों कहा कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत कर भी हार गई? एक तो ये है कि अब 8 में से 2 नशिस्तें पीटीआई के हाथ से चली गई, और सबसे जो इम्पोर्टेंट नशिस्त है वो मुल्तान वाली है। और वहाँ पर ज़ाहिर है इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे बुनियादी तौर पर पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, और वो नशिस्त भी वो हार गए, और कराची वाली भी। अब जो बाकी 6 नशिस्तें इमरान खान जीते हैं, असद उमर कल ही साफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके हैं कि ये 6 नशिस्तें जीत कर भी इमरान खान असम्बली में नहीं जाएंगे, यानी कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे। और वैसे भी वो 6 नशिस्तें जीत कर कौमी असम्बली में नहीं जा सकते कि कौमी असम्बली के मेंबर तो वो अभी भी हैं, मियाँ वाली सीट उनके पास है। अब ये 6 नशिस्तें, या तो इनमें से कोई एक नशिस्त वो अपने पास रखेंगे और मियाँ वाली से इस्तीफ़ा देंगे। अगर उस नशिस्त से इस्तीफ़ा देते हैं और एक और नशिस्त अपने पास रख लेते हैं, मर्दान, चारसदा, पेशावर या कराची की कोई नशिस्त, तो फिर इसका मतलब है कि वो दोबारा कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर हल्फ लेंगे। और अगर ये 6 नशिस्तें जो हैं वो एक मखसूस अरसे के बाद वो ये नशिस्तें खाली करार दे दी जाती हैं और दोबारा इन पर इंतखाब होता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये उन वोटर्स की किस कदर तज़यीक और तजलील है जिनके वोट से आप असम्बली में चले गए, 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, 7 या 8 नशिस्तों पर आप खड़े थे, कुरम का वाला इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। लेकिन अभी हम 6 नशिस्तों की बात करते हैं, तो ये 6 नशिस्तें भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं गिनी जा सकती। इनको बहरहाल खाली तस्वर किया जाएगा, इनका वोट नहीं होगा असेंबली। तो अभी भी असेंबली में जो अददी कुव्वत है वो किसकी होगी? वो
जो हुक्मरान इत्तेहाद है। यहाँ तक कि अगर कल को MQM साथ छोड़ भी जाती है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का, तो 5 नशिस्तें उसकी ख़त्म हो जाएंगी और इधर से 6 इनकी कम हो गई पहले ही, और 2 हुकूमती इत्तेहाद की बढ़ जाएंगी, यानी पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें आ गई जो पहले उनके पास नहीं थी। तो हुकूमती इत्तेहाद की तादाद में या उनकी नशिस्तों की तादाद में 2 नशिस्तों का इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं उनमें 8 नशिस्तों की कमी हुई है। 2 हार गए, 6 में वो कौमी असम्बली में उनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो फ़ायदा क्या हुआ? वही खाया पिया, कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, 12 आने, इतने जलसे किए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए। यहाँ तक बताया जाता है कि एक जलसे पर तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपया खर्च होता है। चले वो पार्टी फंडिंग से किए, पार्टी के फंड से किए गए होंगे, मुकामी उम्मीदवारों ने अरेंज किए होंगे, या वो जो मुकामी तंजीमें होती हैं उन्होंने उनके इंतजाम किए होंगे। ये जलसों पे अखराजात तो होते हैं, लेकिन क्या 3 महीने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा इन नशिस्तों पर, क्योंकि इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये डिसाइड करना होगा, मेरा ख्याल है कि कानून के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये डिसाइड करेंगे कि इनको कौन सी नशिस्त रखनी है, किस नशिस्त को छोड़ना है। तो जाहिर है ये 6 नशिस्तें सरेंडर करेंगे। तो सरेंडर करेंगे तो जिन हलकों के लोगों ने इन पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है, तो क्या वो लोग एक मरतबा फिर उसी सुराख से फिर डसे जाने के लिए तैयार हैं? इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान अपने आप को, यह तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन बात वही है कि ये तो नशिस्तें ही उनकी थी और उनमें से 2 गंवा बैठी है तहरीक इंसाफ, तो इसको हम कैसी जीत कह सकते हैं? जरा आप एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट, मतलब इस सोच से बालातर होकर ये बात जहन में लाएं कि आपका ताल्लुक नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एक आम कॉमन शहरी, आम शहरी के तौर पर ज़रा सोचें कि इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने कौम का पैसा भी ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया, अपना पैसा भी ज़ाया किया, अपना वक्त भी ज़ाया किया, इलेक्शन कमीशन के अखराजात हुए, इंतज़ामात पर, बैलेट पर, ये वो। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ये खर्चा आपके और मेरे टैक्स के पैसे से आता है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? यानी एक तरफ आप कौमी असम्बली से आपने इस्तीफ़ा दिया हुआ है 123 अरकान ने, दूसरी तरफ आप कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं वैसे हाइंड साइड में जैसे कहते हैं, एक मिसाल लेता हूँ, अगर मेहरबानो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी जीत जाती तो क्या वो कौमी असम्बली में जाकर हलफ ले सकती थी, या कोई और शख्स जीत? अब जिस तरह इमरान खान हलफ नहीं उठाएंगे, ये नशिस्तें छोड़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अब अजीब सा लगता है कि एक जानब आपकी 2 हुकूमतें हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आप उन असम्बलियों को तोड़ नहीं रहे ताकि इलेक्शन की राह हमवार हो, दूसरी जानब आप इलेक्शन का तकाजा या मुतालबा करते हैं, हुकूमत से तारीख मांगते हैं, तीसरी जानब आप बल्दियात अपना ज़िमनी इंतखाबात में आप हिस्सा लेते हैं, फिर वो सीटें जीत जाते हैं, वो सीटें आप अपने पास रख नहीं सकते। तो 3 महीने के बाद दोबारा वही कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग अपनी अकल से काम नहीं लेते या जिनके अकल पर पर्दे पड़ चुके हैं, वो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइलाज हैं, बस उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। वो एक सुराख से 1 नहीं, 2 नहीं, 10 मरतबा डसे जाएं, ये उनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।